गाथा है बलिदानों की, इसलिए हमें प्रारंभ करना। और इसलिए आप सुनते आ रहे हैं लगातार ऐसे लोग जिनका नाम ही कभी हमने नहीं सुना, उनका ऐसा पुरुषार्थपूर्ण जीवन, ऐसा भारत माता के लिए अपने जीवन को लगाने वाले लोगों का, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी प्रेरणा के बारे में हम सब लोग सुनेंगे। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब, स्वीकार कर लेना दया कर ये समर्पण। जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियां सारी और जागा जागा है सागर। जागो तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारणी, अबला के नो मां तुम ही। जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। गायें कट रही है, लोग पिट रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से जकड़ दिया गया है। शिवाजी उत्सव मनाते हो, पर शिवाजी जैसे कार्य नहीं करोगे तो उत्सव मनाने का क्या फायदा। हम करेंगे ये कार्य, सुनना तुम हमारी गाथाएं। 700 रुपए की नौकरी छोड़ करके निःशुल्क अवैतनिक राष्ट्रीय विद्यालय में अपनी सेवाएं देने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न होने के लिए भगिनी निवेदिता के कहने पर महर्षि अरविंद तैयार हो। वो भारत के अंदर किस तरीके से रच बस गई कि वो कह रही है कि भारत के अंदर बनी हुई दवाई मेरे लिए स्वदेशी है। मठ मिशन में अगर रहना है तो राजनीति छोड़नी, तुम निर्णय कर। 7 दिन रात्रि के समय में प्रतिदिन ये चर्चा चलती रही। अंततो गत्वा सीने पर पत्थर रखकर अपने जीवन को जिस मिशन के कार्यों में समर्पित करके वो निवेदिता बनी, उस संघ को छोड़ने का निर्णय उसने कर लिया। स्वधर्म की रक्षा, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कू आए, चोर आए, लुटेरे आए, बदमाश आए, वेश्याएं आए, ये लोग नहीं आएंगे तो और कौन आएगा रामकृष्ण के मठ में और मंदिर में। ये यथा मां पर पद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, युवकों को कहते थे वो, अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो ना तो फुटबॉल के मैदान में जाओ, पहले अपने शरीर पर ध्यान दो, फुटबॉल पर किक लगाओ, किक से फुटबॉल जितनी ऊपर आकाश तक जाएगी उतना तुम परमात्मा के निकट पहुंच जाओ। मेरे देश का एक कुत्ता भी यदि भूखा है तो उसको अन्न देना, यही एकमात्र धर्म है। से सब पाखंड आमी हासी हासी चोड़ो बे फांसी, एक बार विदाई दो मां आमी घूरे हंसी। अगर किसी कारणवश भारतवर्ष ने धर्म को छोड़ करके राजनीति की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया तो भारत का अधः पतन सुनिश्चित है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जिन लोगों ने अपने सुख स्वप्न, जवानी, अपने सुख सुविधाओं के साधन, उन सबको हंसते हंसते भारत माता के चरणों में न्योछावर कर दिया, ऐसे लोगों के कारण हमें आजादी मिली। एक भी राजनेता का नाम इसमें शामिल नहीं है, एक भी राजनेता का नाम। खाई सौगंध है ये सभी ने, अब गुलामी को देंगे मिटाई। कि हमारे अपने पूर्वजों की अस्थियां विदेशों में हैं, हम लाए नहीं। हम मुगलों का, अंग्रेजों का गुणगान करने में ही अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। देश की आजादी के 55 वर्ष बाद गुजरात में मुख्यमंत्री थे नरेंद्र भाई मोदी, जो अभी अपने देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने जिनेवा सरकार से बातचीत करके श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां भारत में, देश के लिए जिन लोगों ने हंसते हंसते प्राणों को न्योछावर कर दिया, उन लोगों के बारे में देश ने क्या कहा, देश ने क्या किया, ये एक सोचना चाहिए। और देश को प्रायश्चित करना चाहिए, हम सब लोगों को भी प्रायश्चित करना चाहिए। अपनी एक मां के आंसू पहुंचने के लिए मैं हजारों हजार
माताओं को रुलाने की व्यवस्था क्यों करूं? अब अपने परिवार के भाई को, बेटे को, जामाता को देश कार्य के लिए, बलि चढ़ने के लिए, उत्सर्ग करने के लिए भेजने वाला व्यक्ति कैसा अनूठा होगा। माणिक कंवर, मां को जब मालूम पड़ा कि वो इस प्रकार की बात बोल करके चला गया है, तो मां ने क्या बोला, अरे मेरे को बता करके जाता तो मैं उसका तिलक निकाल करके भेजती। पग पग भमिया पहाड़, धरा छोड़ राख्यो धर्म, मारा नार मेवाड़, हृदय बसिया इंद्र। स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में वीरों की ये आहुतियां हमेशा हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएंगी। नैनम छिंदंती शस्त्राणि, नैनम दहती पावकः, न चैनम क्लेदयन्ते अपो, न शोषयति मारुतः। ऊंच नीच का भेद है मिटा, जिनके हाथ न्याय सबको उनसे ही मिला। जीवन तुम्हारा देता प्रेरणा, भारत अखंड तुमसे है बना। देश की स्वाधीनता के लिए अंग्रेजों से टक्कर लेने वाला व्यक्ति, कभी न डरने वाला निडर व्यक्ति, इतने भीषण आघात सहन करके भी जो व्यक्ति विचलित नहीं हुआ, जिस व्यक्ति ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा करके भारत का सर्वोच्च पद तक प्राप्त किया, वो व्यक्ति अपने समाज की इस अवस्था को दूर करने के लिए दिन रात परिश्रम करते करते चला। मेरे भीमराव, मेरे बाबा भीमराव। ये पथ क्या चाहेगा आगे चलकर, थी पूर्व कल्पना, फिर भी कदम बढ़ा। हमारे घर का चूल्हा और चक्की किस लिए बंद कर दिए, किस लिए उसको फूंक दिया है? क्योंकि आगे आने वाले समय में इस भारतवर्ष के हजारों चूल्हे सोने का धुआं फूंके। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमोस्तुते। बैरी दल पर ललकार गिरी, वो नागिन से फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी तलवार गिरी। महिलाओं को 2-2 फुट घूंघट निकालना, बाहर नहीं जा सकती, पढ़ नहीं सकती थी, स्कूल नहीं जा सकती। बचपन में जो व्यक्ति अपना रक्त बहाना जानता है, वही बड़ा होकर के देश को रक्त की ललकार देता है, तुम मुझे खून दो और उसके बदले में मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो जो लड़के लड़कियां उस समय के कालखंड के, उनको पूछ रहे हैं कौन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। आज भी यही हाल है हमारे देश का। कौन बटुकेश्वर दत्त, कौन अशफाक उल्ला खान, कौन गणेश शंकर विद्यार्थी, कौन राम प्रसाद बिस्मिल, कौन राजेंद्र लाहिड़ी, कौन सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, कौन सचिंद्र नाथ सान्याल, कौन जानता। क्रांति के कार्यों पर पैर जब मैं रख करके आया हूं, तो मैंने मेरी मां को पत्र लिख करके कहा था कि मां, ये जो रास्ता मैं अपना रहा हूं, ये मरने और मारने का रास्ता है, ये क्रांति का रास्ता है। वहां लली देवी ने वहां की रेत उठा करके अपने आंचल में बांधा, जैसे कोई वो अपने बेटे को अपने आंचल में रख रही है। उस अखबार के ऊपर किसी का पैर पड़ गया, नीचे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की फोटो थी, किसी का पैर पड़ गया तो चंद्रशेखर आजाद एकदम क्रोधित हो गए, दूर हटाओ, दिखते नहीं ये महापुरुष है हमारे, देश के लिए इन लोगों ने अपने जान की बाजी लगा दी है, तुम इनके ऊपर पैर रख रहे हो। मैं समझता हूं शायद भारतवर्ष के अंदर माओ ने अगर इतना कष्ट नहीं देखा होता, तो शायद भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए इतनी लंबी श्रृंखला पुत्रों की खड़ी नहीं होती, पुत्रियों की खड़ी नहीं हुई।
केशगढ़ के किले से समाजवासियों को ललकारा था, है कोई सिख बेटा जो करे शीश बेटा, बेअंत शीश चाहिए सो जल्द जल्द आए। इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी शान पर, आज इसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, माए रंग दे बसंती जो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, द्वारिकाबाई चापेकर बंधुओं की माँ। उसने कहा बेटी मेरे तो 3 ही पुत्र थे, चौथा होता तो मैं उसे भी फांसी के फंदे पर हंसते हंसते चढ़ा दी। विधवा विवाह और अंतरजातीय विवाह ये जब समाज में प्रस्थापित होंगे, ये नई परंपराओं के साथ में हम अपने इस देश के उत्थान में आगे बढ़ जाए। महिलाओं को शिक्षित करके उन्हें अपने कर्तव्य बोध से उत्प्रेरित करके देश समाज धर्म के लिए उनके अपने आयाम को विकसित नहीं किया जाएगा, तब तक देश का पुनर्निर्माण संभव है। तो विजयादशमी 1936 के दिन वर्धा नामक उस स्थान पर राष्ट्र सेविका समिति उसकी स्थापना की। अजात हरि लोक संग्रही संघ शक्ति केवल कोण थे। मैं इस भारत माता की सेवा करने के लिए अपने जीवन को अर्पित करता, समर्पित करता। इसके लिए न मैं विवाह करूंगा, न मैं नौकरी करूंगा, न मैं अपना क्लिनिक खोल करके किसी भी प्रकार की आय का स्रोत पैदा करूं। कंठाभरण शिरोभूषण हे देवी नहीं देना, अपने पैरों के घुंघरू हमें बना देना, बस यही हमारी इच्छा है। डॉक्टर जी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है हिंदू संगठन आवश्यक है, किसी ने भी किया नहीं कहा, डॉक्टर जी ने किया। स्वयंसेवक बंधुओं, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। अपने जीवन में कभी ऐसा अवसर मत आने दीजिए जब ये कहना पड़े मैं भी कभी संघ का स्वयंसेवक। इस व्रत का आजन्म पालन कर आज यहां पूरे भारतवर्ष से लोग आए हैं। मैं अपने आंखों के सामने लघु हिंदू राष्ट्र की प्रतिमा देख रहा। गुरु कुमार कुंभ शिष्य है, गड्डी गड्डी काटत खोट, आतर हाथ समारी दे बाहर मारे चोट। संगठन के प्रमुख लोगों को जब संगठन के कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास होता है तो वो कार्यकर्ता अनोखे कार्य खड़े करता है। इसी विश्वास के सहारे हजारों हजार लोगों ने अपने जीवन को इस राष्ट्र कार्य के लिए, भारत माता के लिए समर्पित कर दिया। याद रखना मित्रों, अनुशासन का मतलब दृढ़ता जरूर है, कठोरता जरूर है, पर अगर उसके अंदर पारिवारिक लचीलापन नहीं रहा तो हम अनेक लोगों को खो देते। इसलिए डॉक्टर जी इस बारे में बहुत सजग थे कि हम व्यक्ति का विचार करें, हम नियमों का विचार न करें। हम सभी का जन्म तब प्रतिबिंब सा बन जाए, महंते महंत करावे, शक्ति बुद्धि युक्ति ने भरावे, बिखरावे चारों का। केवल भगवा वस्त्र पहन लेने से, साधुओं का सा अनुकरण करने से इस देश का उत्थान नहीं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहीं देखनी है साधुता, कहीं देखना है सन्यासीपन, कहीं देखना है नव संन्यास, इस डॉक्टर हेडगेवार के परम वही भवन ने तुम्हें तत्स्व राष्ट्र। समर्थ गुरु रामदास वो कहते हैं कि 2 बाई 2 फीट का आसन बिछा करके मैं भगवान राम के नाम का स्मरण कर सकूं, ऐसी भी कहीं कोई जगह खाली नहीं बची। याद रखना मित्रों, जो लोग योग्य होते हैं, क्षमतावान होते हैं, सर्वगुण संपन्न होते हैं, नेतृत्व करने में सक्षम होते हैं, कमजोर और निर्बल लोग उनसे डरते हैं, भयभीत होते और षड्यंत्र करके ऐसे उनकी राजनीतिक हत्या कर देते हैं। ये जो देश की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, ये किस मूल्य को चुका करके प्राप्त हुई है? 20 लाख लोग मारे गए, 1 लाख से ज्यादा मां बहन बेटियों का अपहरण और बलात्कार हुआ, गांव के गांव लूट लिए गए थे। उस समय के तत्कालीन सरसंघ चालक परम पूजनीय श्री गुरु जी के नेतृत्व में
जगह जगह पर शरणार्थी शिविरों की स्थापना की। तुम कौन हो, किनके वंशज हो, किनके पुत्र हो, कैसा गौरवशाली अतीत है तुम्हारा। जागो।